तो बंगाल में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, बार बार बीजेपी का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू इतना डर गए हैं कि अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों उन्हें इस तरीके से डराया जा रहा है और भीड़ तंत्र को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो एलिगेशंस आ रहे हैं, जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि काफी सारे लोग मुर्शिदाबाद छोड़ के कई दूसरे जिलों पे भाग चुका है क्योंकि जो ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल उन लोगों को बचाने के लिए नहीं था, ऐसा कहना है भाजपा नेताओं की। और देखिए, केंद्रीय मंत्री श्रीकांत मुजुमदार जो कि भाजपा की ये राज्य के अध्यक्ष भी है, उसने साफ तौर से कहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। काफी सारे हिंदू मुर्शिदाबाद के अपने घर छोड़ के दूसरे जिलों पे शेल्टर लिए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भागे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, जो लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे हुई थी, उस तरह से ही बंगाल में भी चल रहा है। मुर्शिदाबाद से काफी सारे लोग, काफी सारे हिंदू भाग चुका है क्योंकि जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर है। और देखिए, हालांकि बीएसएफ जवान के जो रूट मार्च, जो एरिया डोमिनेशन वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने जो मामला दर्ज की थी कलकत्ता हाईकोर्ट के पास, उस मामला के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी कि सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय किया जाए और उसके बाद ही तुरंत बीएसएफ जवान को डिप्लॉय किया गया। और बीएसएफ जवान से इस वक्त लगातार एरिया डोमिनेशन और रूट मार्च कर रहे हैं और इसके आगे 5 कंपनी सीआरपीएफ भी डिप्लॉय किया जाएगा, ऐसे ही सोर्सेस के मुताबिक खबर सामने आ रहे हैं। और इसी बीच मुर्शिदाबाद छोड़ के काफी सारे लोगों का लोग छोड़कर जा रहे हैं और यही दावा भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अभी इलाके में लगातार सुरक्षा बल तैनात है। कट्टरपंथी भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं और वो सड़क पर उतर आगजनी और हिंसा को अंजाम भी दे रहे हैं। लेकिन यही सच जब जनता के सामने लाने की कोशिश होती है तो उन पर अटैक किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला की टीम के साथ हुआ है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा, पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है। और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और सच दिखाने पर कट्टरपंथियों ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला कर दिया। ड्राइवर को भी थप्पड़ मारे, काफी दूर तक वो पीछा करते रहे। देखिए, यहाँ पे अटैक हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अटैक हो रहा है और देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है। पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं और देखिए जो हालत है, ये हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर लगा है, वो सच को दबाना चाहते हैं जिसमें उन्हें शह ममता सरकार का मिल रहा है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र की हिंदू पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन,
35 पुलिस पर्सनल इंजोर्ड सो फार। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी में हमें मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं। इसमें भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सनातन विरोध की सियासत करने के आरोप ममता बनर्जी पर पहले से लगते रहे हैं। रामनवमी की यात्रा के लिए सनातनियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दुर्गा पूजा को लेकर सियासत होती है। बंगाल में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। बंगाल में सनातनी एकता ममता दीदी को आग बबूला कर जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। गृह मंत्रालय खुद ममता दीदी के पास है, लेकिन बंगाल की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। मार्च में हिंदुओं पर 8 बड़े हमले हुए बंगाल में। बशीरहाट में मंदिर तोड़े गए, मालदा में हिंदू दुकानों में आगजनी हुई, झाउबोना में फसलों में आग लगा दी गई। पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी से अच्छा बंगाल को कौन समझता होगा। लेकिन दीदी जानती हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33% है, मुसलमान 66% हैं और अन्य की आबादी केवल 1% है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 2 गुनी है, लेकिन फिर भी वहां इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए। और अब जब हिंदू अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो डर के सहमेपन में हिंदुओं का दिल बैठा जा रहा है। वैसे ममता दीदी दंगाइयों को शांत कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं और यूपी के दंगा नियंत्रण मॉडल से सीख सकती हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार को साफ नियत की जरूरत होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों के साथ ही ममता होती रहेगी तो फिर हिंदुओं पर ममता कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल में दंगाई बेकाबू हो चुके हैं। हमारे संवाददाता भास्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, बार बार बीजेपी का ये कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदू इतना डर गए हैं कि अब पलायन के लिए मजबूर हो गए हैं। आखिर क्यों उन्हें इस तरीके से डराया जा रहा है और भीड़ तंत्र को लगातार उकसाने का काम किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो एलिगेशंस आ रहे हैं, जो भाजपा के नेता कह रहे हैं कि काफी सारे लोग मुर्शिदाबाद छोड़ के कई दूसरे जिलों पे भाग चुका है, क्योंकि जो ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, वो रोल उन लोगों को बचाने के लिए नहीं था, ऐसा कहना है भाजपा नेताओं की। और देखिए, केंद्रीय मंत्री श्रीकांत मुजुमदार, जो कि भाजपा की ये राज्य के अध्यक्ष भी है, उसने साफ तौर से कहा है कि ममता बनर्जी की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। काफी सारे हिंदू मुर्शिदाबाद के अपने घर छोड़ के दूसरे जिलों पे शेल्टर लिए हुए हैं। जिस तरह से कश्मीर में कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़ के भागे हुए थे अपनी जान बचाने के लिए, जो लड़कियां अपनी इज्जत बचाने के लिए भागे हुई थी, उस तरह से ही बंगाल में भी चल रहा है। मुर्शिदाबाद से काफी सारे लोग, काफी सारे हिंदू भाग चुका है, क्योंकि जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर है। और देखिए, हालांकि बीएसएफ जवान के जो रूट मार्च, जो एरिया डोमिनेशन, वो चल रहा है, लगातार चल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद विपक्ष दल नेता शुभेंदु अधिकारी जी ने जो मामला दर्ज की थी कलकत्ता हाईकोर्ट के पास, उस मामला के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दी